आज भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर त्रिशूल लेकर के उस पक्षी को देख रहे। जैसे ही भगवान भोलेनाथ की नजर उस पक्षी पे पड़ी, तुरंत ही भोलेनाथ ने देखा और उसको मारने के लिए दौड़े। जब भगवान मारने के लिए दौड़े तो तोते ने सोचा कि अगर मैं भोले बाबा के हाथ आ गया तो मेरे आज प्राण त्याग। जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने उसको मारने के लिए दौड़े और कैलाश पर्वत के नीचे पड़ता है बद्रीनाथ आश्रम। उसी आश्रम के पास में महाराज महर्षि वेदव्यास जी रहते थे। अभी ये मैंने प्रसंग बोला था कि दोनों लोग अपनी वार्ता कर रहे थे कि शादी को हमारे कई साल हो गए, हमारे घर में अभी संतान का योग नहीं मिला। जैसे ही विचार हो रहा था ये, और भगवान भोलेनाथ को तोते ने देखा और कैलाश पर्वत से उड़ान को भरा। बद्रीनाथ आश्रम में नीचे विद्या देवी रहती थी, महर्षि वेदव्यास की पत्नी। उनको एक बड़ी सी उबासी आई। सुख ने देखा अगर बचना है तो इनके मुख में प्रवेश होकर के सीधे गर्भ में प्रवेश हो जाओ। उस तोते ने जैसे देखा कि माता को तो बड़ी तेज उबासी आई और सुख ने अपना सूक्ष्म रूप लिया और जाकर के गर्भ में प्रवेश कर गया। कुछ समय व्यतीत हो गया, भगवान भोलेनाथ ने देखा और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जाकर के माता पार्वती ने पूछा कि स्वामी क्या हुआ, क्योंकि माता पार्वती को तो स्वयं पता था। ऐसे ही माता पार्वती ने भगवान स्वामी से पूछा और दोनों लोग वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब इधर जो सुखदेव जी महाराज लौट करके जब गर्भ में प्रवेश कर गए थे, कहते हैं जिस गर्भ की लोग बुराई करते हैं उसी गर्भ को महाराज सुखदेव ने मंदिर बना दिया था। समय व्यतीत हो गया, 12 वर्ष तक गर्भ में वास किया और एक दिन गर्भ से वेद मंत्रों की आवाज आई। विद्या देवी ने कहा स्वामी ऐसा लगता है कि मेरे गर्भ में कोई विद्वान योग पुत्र है। महर्षि स्वामी ने पूछा कि देवी आपको कैसे पता? कहने लगे क्योंकि मुझे इसलिए पता, मुझे तो आवाज आती है वेद मंत्रों की। अगर बच्चा गर्भ में हो तो उसकी सारी मन की गति से बातें मां को पता चलता। समय व्यतीत हो गया। समय व्यतीत होने के बाद में महर्षि वेदव्यास ने कहा बेटा अब तो गर्भ से बाहर आ जाओ, तुम्हारी मां को पीड़ा होती है। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि प्रभु पिताजी मैं कैसे आ जाऊं, और जैसे मैं संसार में आऊंगा तुरंत भगवान विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी। जब भगवान विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी तो फिर मैं 2-4 जो माला आपकी कर लेता हूँ इसको भी मैं भूल जाऊंगा। महर्षि वेदव्यास ने कहा मैं तुम्हें वचन देता हूँ तुम पर भगवान विष्णु की माया का असर कभी नहीं होगा। भगवान ने महर्षि वेदव्यास ने भगवान के प्रतीक के द्वारा सुखदेव जी महाराज का वर्ण हुआ। वर्ण होने के बाद में 12 वर्ष बाद सुखदेव जी महाराज उस गर्भ से प्रवेश करने के बाद तुरंत ही मृत्यु लोक में उनका जन्म हो गया। बोलो सुखदेव जी महाराज की। क्योंकि जब तक सुखदेव जी का जन्म नहीं होगा
तब तक राजा परीक्षित का जन्म। आज इधर सुखदेव जी महाराज ने जैसे जन्म लिया, जन्म लेकर के तुरंत ही वन की ओर चले गए। उनके पिताजी गए पर उनको लौटार कर नहीं ला पाए। इधर सूत जी महाराज कहते हैं कि राजन, मुझसे जो तुमने 5 प्रश्न किए थे, जो 6 प्रश्न प्रतीक रूप के थे, क्योंकि मानव के लिए सबसे परम धर्म जो है उसको प्रतीक रूप से माना जाता है, क्योंकि मंदिर जाना हमारा धर्म है, पूजा करना हमारा धर्म है। ऐसे ही नहीं, क्योंकि जब हम मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे, तभी हम प्रतीक रूप से भगवान की सेवा कर पाएंगे। और ये भी दूसरा प्रश्न जो तुम्हारा था, क्योंकि मंदिर प्रत्येक में जाते हैं तो सबसे पहले कौन से देव को श्रेष्ठ माने? सूत जी महाराज ने स्वयं कह दिया, आप चाहे दुर्गा जी को मानो या हनुमान जी को मानो या राम जी को मानो, राम कृष्ण दोनों एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नैन गंभीर हैं, उनके जबर विशेष। सबका जो मूल रूप है वो तो मेरे गोविंद है, क्योंकि सृष्टि की रचना तो गोविंद के द्वारा ही हुई थी। सत्यम परम धीमहि, पहले भी सत्य था, मध्य में भी सत्य बसता है और अंत में भी सत्य बसता है। और सत्य कौन है? सत्य तो श्री ठाकुर जी का नाम। अगर संसार में हम 10-20 बार झूठ बोलते हैं दिन में, उसकी कोई गिनती नहीं, और अगर एक सच बोल दें तो उसको हम बार बार कहेंगे हमने तो सच बोला था। ऐसा लगेगा, आप भी मन में सोचोगे राजा हरिश्चंद्र के बाद इन्हीं का नंबर था। तो ये जीवन का प्रणय। फिर तीसरा प्रश्न था कि भगवान के कितने अवतार हुए? जब भगवान का नाम आजन्म है तो भगवान का जन्म कैसे होता है? भगवान का कभी जन्म नहीं होता है। भगवान का कभी जन्म नहीं होता है, भगवान का तो अवतार होता है। जब जब हो, जब जब संसार में धर्म में विपत्ति आएगी, तब तब मेरे प्रभु अवतार। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर महा जब जब प्रभु अवतार लेंगे, जब जब संसार में हमारे धर्म को विपत्ति आएगी। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि जब हमारे संसार में भक्तों पे विपत्ति आती है, संतों पे विपत्ति आती है, तो परमात्मा कभी ना कभी किसी रूप में उनको अवतार लेना पड़ता है। 4,32,000 वर्ष बाद भगवान का कलियुग अवतार होगा, जो बुलंदशहर में पड़ता लगता है संभल गांव। संभल गांव में एक ब्राह्मण के घर में स्वयं ठाकुर जी अवतार लेंगे, उन्हीं का अवतार हम कलियुग अवतार है। और ध्यान देना,
आप राजस्थान अदरवाइज कोई भी राज्य में चले जाओ, जितना पवित्र अपना उत्तर प्रदेश है उतना पवित्र आपको कोई स्थान नहीं है। मंगल भवन या मंगल भगवान का नाम आ जन्म है तो इनका जन्म होता है। भगवान का कभी जन्म अवतार होता है और कब होता है? सुनना, भगवान का अवतार कब होता है? जब जब होई परम बिहारी, जब जब संसार में विपत्ति आएगी तब तब प्रभु का अवतार होगा। जब जब हमारे धर्म पे विपत्ति आएगी तब तब अवतार होगा। जब जब भक्तों पे उन पे कष्ट आएगा तब तब मेरे प्रभु विविध विविध प्रकार का रूप धारण। लेकिन इधर सोनकादि ऋषियों ने कहा कि प्रभु ये बताओ भगवान के अवतार कितने हुए हैं?
कोई कहता है हमारे सनातन धर्म में ऐसे बहुत बड़े हैं जिनको ये नहीं पता भगवान के अवतार कितने। दूसरी बात, उनको ये भी नहीं पता कि हम कौन से धर्म से। भगवान के 24 अवतार हैं। सबसे पहला जो अवतार है वो सनत सनंदन और सनत कुमार, ये भगवान का पहला अवतार है। दूसरा अवतार भगवान का 12 अवतार है। ऐसे ही भगवान के 24 अवतार हुए हैं और तीसरा अवतार जो है संत नारद है। ऐसे ही भगवान का चौथा अवतार नर और नारायण का। भगवान का 5वां अवतार जो है वो कपिल देव जी महाराज। भगवान का 6ठा अवतार दत्तात्रेय जी महाराज। भगवान का 7वां अवतार तक्षक अवतार है। भगवान का 8वां अवतार जो है वो धन्वंतरी अवतार है। ऐसे ही भगवान का जो 9वां अवतार है वो ऋषभ देव जी महाराज। ऐसे ही भगवान के 24 अवतार हुए हैं और जो कच्छप अवतार और मोहिनी अवतार है ये भगवान का 14वां अवतार है। भगवान के कितने अवतार हैं? कुल 24। उसमें 24 मैंने आपको 14 अवतारों के बारे में बताया, लेकिन जो नरसिंह अवतार है वो सबसे श्रेष्ठ अवतार बताया गया है। ऐसे ही भागवत में संतों ने बताया है सबसे श्रेष्ठ अवतार तो 2 ही अवतार बताए गए हैं जिनके जीवन में ज्यादा विपत्ति आई है, राम और कृष्ण। भागवत में स्पष्ट लिखा है राम कृष्ण दोनों एक हैं। जो राम है वही कृष्ण है और जो कृष्ण है वही राम है। बस फर्क इतना है राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और कृष्ण लीलाधारी। कैसे? भागवत में लिखा है राम के कहने पे चलो और कृष्ण के चलने पे चलो। ऐसा अगर करोगे तो क्यों? कृष्ण ने अपने जीवन में हर एक स्त्री को सखी समझा। क्या समझाए? सखी। और राम जी ने अपने जीवन में हर एक स्त्री को माता और बहन समझा। इसलिए कहा गया है राम के चलने पे चलो और कृष्ण के कहने पे चलो। अगर कृष्ण के चलने पे चलोगे तो कलयुग में बेटा बचने वाला कोई नहीं, क्योंकि कृष्ण ठाकुर जी कहीं भी जाते थे उनकी बगैर शिकायत वो लौट के नहीं आते थे। संसार में हम तुम तो मनुष्य का जन्म मिला है, लेकिन कभी ये सोचा है मनुष्य जन्म में हमें करना क्या चाहिए? हम भगवान का दोष देते कि भगवान सारे संकट हम पर डालता है। कौन कहता है भगवान के जीवन में सुख आया? भगवान का जन्म अवतार हुआ, तुरंत जेलों में अवतार हुआ। भगवान से ज्यादा कठिन किसी का अवतार हो सकता है? बताओ। भगवान का अवतार जेल के अंदर, जैसे ही उनका अवतार हुआ तुरंत गोकुल को पहुंच गए। 6 दिन के नहीं हो पाए तुरंत पूतना आ गई। बता दो भगवान के जीवन में कहां से सुख आया? ये कर्मों का फल होता है। जैसे कर्म होंगे उसका फल तुम्हें भोगना इसी मृत्यु लोक में पड़ेगा। तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म कुछ ऐसे थे जो आज भगवान की सेवा में, और ये पुरुषोत्तम मास है, ये ठाकुर जी हर किसी को सेवा भी नहीं देते हैं। लोग तो लाख खर्च करके भागवत कराते हैं। आपका तो बहुत बड़ा सहयोग है, सौभाग्य है जो आपके मंदिर में हम अपनी टूटी फूटी वाणी से जैसे कथा हमें आती है हम आपको श्रवण करा रहे हैं।
तो ऐसे ही भगवान के जीवन में कभी सुख नहीं आया और भगवान कभी किसी को दुख और सुख नहीं देता। राम जी के ही चरित्र में थोड़ा सा आप चल के देख लो। राम जी का पहले तो उनके वंश में दशरथ जी महाराज के कोई संतान नहीं थी, और जब संतान हुई उनके घर में तो विश्वामित्र जी के साथ के माता जानकी से स्वयंवर हुआ। स्वयंवर होने के बाद जैसे अवध नगरी लौटे, मंथराने के कई बुद्धि को ऐसे व्यक्त कर दिया, 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए वरदान मांग लिया। भगवान ने अपने पैरों में चरण पादुका भी नहीं धारण की और माता की आज्ञा पाकर 14 वर्ष वन भक्ति के राम जी हमारे। कौन बता? राम जी। किसकी वजह से? हम सबके लिए तो गए, हम ही आप थे जो इतना पाप कर्म कर दिया, जो आज राम जी का अवतार हुआ था। अवतार होने के बाद उनका स्वयंवर हुआ। स्वयंवर में कहते कालो विनाश से बुद्धि, जब विनाश का टाइम आता है तो बुद्धि भी काम करना बंद हो जाता है। आज मंत्रा ने इधर के कई की बुद्धि को फेर दिया, के कई ने वरदान मांग लिया, राम जी को 14 वर्ष के लिए वन को भेज दिया। आप भगवान के चरित्र पे थोड़ा ध्यान करके देखो कि भगवान के जीवन में कभी सुख ही नहीं आया, और देखो जब सुख आया तो तुरंत कहते हैं ज्यादा किसी को कभी कभी नजर लग जाता है। तो भगवान के जीवन में कभी सुख नहीं आता। ये हमारी आप सबकी भ्रांति है, हम ही आप लोग फैलाते हैं कि भगवान हमें इतना कष्ट क्यों देते हैं। दुख में सुमिरन सर्वरे सुख करे ना तू, जो सुख में सुमिरन करो तो काहे कहते हैं मैं कभी किसी को दुख और सुख नहीं देता, क्योंकि मैं तो स्वयं अवतारी हूँ। जब हम अपने बारे में नहीं जान पाते तो हम भक्तों के कहां से दुख और सुख। ऐसे ही भगवान के 24 अवतार हुए थे। 24 अवतारों में 2 अवतार श्रेष्ठ बताए गए थे, जो राम और कृष्ण का अवतार है। इसीलिए राम ने हमेशा अपने जीवन में गाया है। इधर जो सुखदेव के बाबा थे महर्षि वेदव्यास, उन्होंने 4 वेदों का वर्णन किया, पुराणों का वर्णन किया। आज कथा थोड़ी लेट हो जाएगी क्योंकि 3 बजे का टाइम था, इंद्रदेव के प्रकोप कर गए। चलो एक छोटा सा भजन, इसके बाद कथा आगे चलो। बोलो बाबा बिहारी लाल की